अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है कंडीशंस नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम। तो आंसर देने जा रहे हैं हम। व्हेन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज attained by a chemical reaction, then the reaction will be in a state of dynamic equilibrium forever until and unless certain conditions disturb the equilibrium. Okay, कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ऐसा स्टेज आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। उस स्टेज पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अब ये स्टेब्लिश इक्विलिब्रियम जो है कब तक स्टेब्लिश रहेगा, इसके लिए कुछ शराइत हैं। अगर उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते तो इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए स्टेब्लिश रहता है। मगर अगर हम उन जो सर्टन कंडीशंस हैं उनको हम डिस्टर्ब कर लेते हैं तो वो जो इक्विलिब्रियम है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं रहता, सस्टेन नहीं रहता। Following are the conditions that are necessary to sustain equilibrium. अब कुछ conditions हैं जो कि sustainability of equilibrium के लिए ज़रूरी हैं। नंबर फर्स्ट पे है concentration. Concentration of reactants and products. Concentration mean amount. अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो हमेशा के लिए इक्विलिब्रियम और रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल होगा और उनकी जो कंसंट्रेशन वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट होगी इक्विलिब्रियम पर। नंबर 2 है टेम्परेचर। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो हम एक क्लोज्ड कंटेनर में करते हैं, क्लोज कंटेनर में करते हैं और उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अब उसके लिए कुछ खास टेम्परेचर होता है। अगर हम टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट रहेगा। नंबर 3rd पॉइंट है कि प्रेशर। अब उस जो सिस्टम है यानी कि जो बीकर है जिसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। अगर हम प्रेशर को डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन भी डिस्टर्ब होगा। अगर हम प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं करते जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरएवर एस्टेब्लिश रहेगा। नंबर 4 पे आ जाता है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब जिस कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शन अकर हो रहा है अगर हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते तो जो इक्विलिब्रियम है वो भी कांस्टेंट रहेगा फॉर एवर। अगर हम वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर देते हैं या हम इंक्रीज कर लेते हैं या डिक्रीज कर देते हैं तो इस वजह से जो इक्विलिब्रियम होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। नंबर 5 पे आ जाता है कैटलिस्ट। Catalyst is a substance which generally alter the rate of a reaction. जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन को चेंज कर देता है। मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम भी कर देते हैं। कैटलिस्ट मस्ट बी द सेम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन के दौरान अगर एक ही किस्म का कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो उससे इक्विलिब्रियम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करेंगे रिएक्शन में तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इफ़ वी कीप कांस्टेंट ऑल द अबव मेंशन्ड कंडीशन देन द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम फॉर एवर। अगर हम इन 5 शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं और हम इन कंडीशंस को हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा फॉर एवर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड इन एन ओपन कंटेनर। स्टूडेंट्स, जो इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेब्लिश होता है और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कभी भी ओपन कंटेनर में नहीं होते, वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं। बिकॉज इन ओपन कंटेनर द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में एस्केप टू द एटमॉस्फेयर एंड एज अ रिजल्ट द इक्विलिब्रियम विल नॉट बी अटेन्ड बाय द सिस्टम। स्टूडेंट, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें बाज़ औक़ात जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं।
तो जब हम ओपन कंटेनर यूज़ करेंगे तो उसमें ये चांस हो सकता है कि जो गैसियस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट हों वो स्केप आउट हो जाएं एटमॉस्फेयर में और दोबारा वो रिकम्बाइन ना हो सकें, तो इस तरह उनमें इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश नहीं होगा। सेकंड पॉइंट है, a catalyst only changes the rate of a chemical reaction and it does not change the value of the equilibrium constant। जो कैटलिस्ट होता है वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर लेता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको कभी भी चेंज नहीं करता। इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम इन अ शॉर्ट टाइम। ये जनरली जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देता है और इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए शॉर्ट टाइम में हम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं और ये कैटलिस्ट का रोल है। तो ये 2 पॉइंट्स इंतहाई ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।